सबसे पहले खबर दें, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यकीन है मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इमरान खान का रोना ही आर्मी चीफ के मुतालिक है। इमरान खान ने पिछले साल अक्टूबर में भी झगड़ा इसीलिए डाला था कि 2018 की तरह इलेक्शन होंगे और फिर वो 5 साल बल्कि 10 साल इक्तदार में रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फौज अपने आईनी किरदार में वापस जा चुकी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि जब इमरान खान मार्शल लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दावत दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। वो बेनकाब हो गए हैं, उनके अंदर इख्तिदार की हवस नजर आ रही है, इसके लिए वो आईन सीखने के लिए भी तैयार हैं। हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी रोल में वापस जा रही है, जा चुकी है। बल्कि मैं कहूंगा मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगे। आर्मी चीफ का उन्होंने फड्डा क्यों डाला था, वो जो अक्टूबर का फड्डा था पिछले साल का, फलां बंदा डीजीआई हो, फलां बंदा फिर जो है चीफ बनेगा, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर इलेक्शन 2018 की तरह होंगे, फिर अगले 5 साल मुझे लगेंगे। वो तो 10 साल का आप देखते नहीं रोता किस तरह है वो। खान साहब अब ऐसे एक नहज पे आ गए हैं कि वो आइन शिकनी करने तैयार हैं, वो आवाम के सामने एक्सपोज होने तैयार हैं और कोई उनको अब कोई लगाम नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ डबोने तैयार हैं। जब ये इस तरह की बात करते हैं, मार्शल लॉ का अंदिया देते हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। आपको एक नफ्सियाती मरीज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जिनका डेस्परेशन इतना बढ़ गया कि क्या बात करें। खून रेजी और मार्शल लॉ कतन कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी बात का हल नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मार्च सिर्फ उसी सूरत में खत्म होगा जब फौरी इलेक्शन कराए जाएंगे। गुजरावाला के मुख्तलिफ मकामात पर लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए मजीद कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मिलकर पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान ने नवाज शरीफ को उन्हीं के हल्के से इलेक्शन में हराने का चैलेंज भी दे दिया और कहा कि नवाज शरीफ इंतजार कर रहे हैं कि ताकतवर लोगों से एनआरओ मिल जाए तो वो वापस आए। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। जरदारी, तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू ही नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी, तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि मेरा कोई घड़ी चोरी कर ले, फोन चोरी करे, घर पे डाका मार दे। करप्शन क्या होती है? मुल्क का पैसा चोरी करना। करप्शन से मुल्क तबाह होते हैं, करप्शन से गुर्बत आती है। तो जो बड़े बड़े करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और उनको एनआरओ मिल जाए और छोटे छोटे चोरों को जेल में डालो। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज छठा रोज है। लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला के पिंडी बाईपास से आगे रवाना होगा। लॉन्ग मार्च आज गखड़ मंडी पहुंचेगा। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राना अंसर। जी, हम इस वक्त जीटी रोड पर राहवाली के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। यहां इस्तकबालिया कैंप लगा रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के छठे रोज़ का आज जो रूट है, लॉन्ग मार्च पिंडी बाईपास से शुरू होगा। वहां से इमरान खान कंटेनर पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे और लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता हुआ डीसी कॉलोनी से यहाँ राहवाली पहुँचेगा। यहाँ पहला बड़ा इस्तकबालिया कैंप है, यहाँ पर इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके बाद लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा, आगे गखड़ मंडी है जहां पर दूसरा बड़ा इस्तकबालिया कैंप होगा, वहां भी इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। और छठे रोज़ के लॉन्ग मार्च का जो रूट है, ये आखिरी इस्तकबालिया कैंप होगा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 12 बजे के बाद लाहौर से गुजरावाला पहुंचेंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च के आज के सफ़र का आगाज़ होगा। जीटी रोड का लॉन्ग मार्च का जो रूट है, वहाँ पर दुकानें बाजार बंद हैं और इसके साथ साथ महकमा एजुकेशन ने पिंडी बाईपास से लेकर गखड़ मंडी तक और पिंडी बाईपास से सियालकोट बाईपास तक जीटी रोड पर जितने भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं उनको बंद रखने का नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। जी,
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया और कहा कि इमरान खान का वक्त खत्म, ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ उसी बात पर होने चाहिए कि इस किस्म के शर को फैलाने की इजाज़त नहीं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर नहीं। FIA ने साइफर ऑडियो लीक और फॉरेन फंडिंग केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया है। साइफर तहकीकात के लिए इमरान खान को कल दिन 12 बजे FIA इस्लामाबाद में तलब किया है। फॉरेन फंडिंग केस में 7 नवंबर को FIA लाहौर में पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। FIA ने साइफर इंक्वायरी में असद उमर को आज और शाह महमूद कुरैशी को कल 3 नवंबर को तलब किया है। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के लिए गुलैलें खरीद ली। साबिक जिला नाज़िम पेशावर अरबाब आसम और दीगर कारकुनान ने सैकड़ों गुलैलें मकामी मार्केट से खरीदी। अरबाब आसिम का कहना है कि पिछली दफ़ा मार्च को अटक के मकाम पर रोकने पर गुलैल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा इससे पुलिस नफरी पीछे चली गई थी। अब भी अगर गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोका गया तो अपने दिफा के लिए गुलैल इस्तेमाल करेंगे। पिछली दफ़ा अटक के साथ जो हमारे मार्च को ब्लॉक किया गया था, उससे हमारा जो कारकुनान थे उसमें भी लोगों ने गुलैल इस्तेमाल की और वो काफ़ी कारामद रही उनके लिए। और जो पुलिस की नफरी थी वो फिर उससे पीछे चली गई और रास्ता खुल गया। तो इस तरह इस दफ़ा हमारे जो कारकुनान हैं वो भी अपनी तरफ से ख़ुद गुलैलें ख़रीद रहे हैं और यही देख रहे हैं कि यार अगर कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे गैर कानूनी तौर पर तो अपने दिफा के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर से मुलाकात हुई है, इसकी तस्वीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकात करेंगे और आज बीजिंग में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजिरों से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपेक समेत कसीर जहती ताउन में मजीद फ़रोग के लिए बातचीत होगी। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। वफाकी वज़रा, मुअव्विनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान का वफ्द भी वज़ीर आज़म के साथ है। दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत के साथ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज रूल ओवर होने का इम्कान है। आगे बढ़े खबर दें, ट्विटर के नए सरबरा एलॉन मस्क ने मुसादिका अकाउंट्स के लिए $8 माहाना फीस वसूल करने का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क ने कहा कि फीस को किसी मुल्क की कुव्वत खरीद के तनासुब से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें पोस्ट का जवाब देना और तलाश करने में तरजीह भी शामिल की जाएगी, जिसका मकसद जालसाजी को रोकना है। पेशावर में डेंगू के वार बदस्तूर जारी हैं। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक मजमूई तौर पर डेंगू से 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तफसीलात बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर में डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेशावर के तीनों अस्पतालों लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में डेंगू से मुतासरा मरीज़ों के लिए बेड्स मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त पेशावर के तीनों अस्पतालों में 50 से ज़्यादा मरीज़ ज़ेर इलाज है। हमारे साथ इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर शहजाद हादी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी तक वो इस तरह से मौसम में उस तरह से पीक नहीं आया है विंटर्स का कि आपके पास मच्छर ख़त्म हो जाए, तो एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि हमारे पास जो मॉस्किटो स्प्रेड के लिए जो रिजर्वायर है, जो मॉस्किटो का जिससे वो होता है, फैलता है, तो उस चीज़ों में भी जो है इतने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पेशावर में अब तक मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि सूबे में 18,000 से ज़्यादा डेंगू से मुतासरा मरीज़ जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस में इजाफे पर पेशावर के शहरी परेशान हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जही से डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबुही अपनी इस रिपोर्ट में। राहताबाद के 23 साल अब्दाल को लाहौर से पेशावर अपने घर तातीलात गुजारना महंगा पड़ गया। अब्दाल एक हफ्ते की छुट्टी पर आया और डेंगू का शिकार हो गया, जबकि इसके घर की 4 खवातीन भी डेंगू से मुतासिर हैं। एक ही दिन रह गया था तक मैं जा रहा था, तो उसी दिन में मुझे डेंगू हुआ। तो मेरे एग्ज़ाम भी हैं और असाइनमेंट्स वगैरह भी है, तो वो सब मुझसे रह गए हैं ना।
पेशावर में डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। सईदाबाद, बशीराबाद, सफेद ढेरी और ताकाल में वायरस ज्यादा फैल चुका है, जहां कमोबेश हर घर में 2 से 3 अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर हैं। महकमे सेहत के दादोशुमार के मुताबिक शहर में डेंगू वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 8000 से तजावुज कर चुकी है। मुतासिर इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि उनके इलाकों में स्प्रे नहीं किया जा रहा। कमेटी वाले लोग भी नहीं आते हैं कि यहाँ स्प्रे कर ले, और हमारे मोहल्ले में बहुत लोग बीमार थे। ताहम महकमे सेहत का दावा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड भी मुख्तस हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की हिकमत अमली अपनी जगह, ताहम उससे भी बढ़कर शहरियों को अपने लिए हिफाजती तदबीर खुद इख्तियार करना होंगी। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। जिला मटियारी की 60% ज़मीनों से सैलाब के पानी का निकास हो गया है, जहां आबादगारों ने गंदम समेत प्याज, टमाटर और मुख्तलिफ फसलों की काश्त शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। हालिया बारिश और सैलाब के बाद ज़िला मटियारी की 90% ज़राअत तबाह हो गई थी। अब भी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ से बारिश का पानी ताहाल निकास ना हो सका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये कपास की फसल है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है, जल गई है। लेकिन कई ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ से बारिश का पानी निकल चुका है और वहाँ पर इस वक्त गंदम की बुआई का अमल शुरू हो गया है। जो आबादगार हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पानी निकास हो गया है और अब ये गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं। इस वक्त गंदम, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की फसलें काश्त होना शुरू हो गई हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मुआयना टीम ने बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान सैलाबी रेलों से सूबे में डैम्स टूटने की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। डैम्स के डिज़ाइन में टेक्निकल नकाइस, नाकिस तामीरात और सियासी बुनियादों पर डैम्स की जगहों का इंतखाब और बदउनवानी बेशतर डैम्स के टूटने की वजूहात बताई जाती हैं। रिपोर्ट में महकमा आपाशी के अफसरान और कंसल्टेंट्स को जिम्मेदार करार दिया गया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बुसान में रवां साल 15 जून से लेकर 25 अगस्त तक मानसून बारिशों के 5 स्पेल के दौरान 120 डैम टूट जाने से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुए, जिस पर बुसान हुकूमत ने डैम टूटने की तहकीकात वज़ीर आला मुआयना टीम से कराने का फैसला किया। मुआयना टीम ने 1.5 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को अर्साल कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया मानसून के दौरान 27 डैम मुकम्मल टूट गए, जबकि 93 डैम को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जिनके स्पिलवे मुतासर हुए। जो 27 डैम मुकम्मल तौर पर टूटे उनमें 12 फॉल्ट डैम थे, जबकि 15 ज़ेर तामीर और जारी स्कीमों का हिस्सा थे। इन डैम्स के टूटने से बुसान हुकूमत को होने वाले नुकसान का तखमीना 5 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि सूबे में टूट जाने वाले बेशतर डैमों की तामीर इंतहाई नाकिस थी। किला अब्दुल्ला का माचका डैम और रोलाई का शेरजान खड्डी डैम नाकिस तामीर की बदतरीन मिसाल थे। टूट जाने वाले बेशतर डैमों में टेक्निकल खामियां थीं। ज़्यादातर डैम्स के स्पेलवे दुरुस्त तामीर नहीं किए गए थे। किला अब्दुल्ला में तामीर होने वाले 100 डैम्स मंसूबे के तहत तामीर डैम की तामीर इंतहाई नाकिस थी। इनमें से बेशतर डैम की तामीर के लिए मकामात का इंतखाब गलत किया गया था। इसके साथ साथ पिछले 10 बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों की वार्निंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। CMIT ने डैम टूटने के जिम्मेदार बुसान के महकमे आपाशी के मुतालिका हुकाम और कंसल्टेंट को करार दिया है। CMIT ने रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि सूबे में आइंदा डैम्स की तामीर मुल्की सतह के बड़े इदारों से करवाई जाए, जबकि 100 छोटे डैमों के मंसूबों के बजाय चंद बड़े और मियारी डैम्स बनाने के मंसूबे तैयार किए जाएं। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्तान में मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मॉग का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में मौसम में तब्दीली के बाद स्मोक के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और ज़िले इंतज़ामिया की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्टेट में क्रैकडाउन किया गया और इस सिलसिले में जहरीला धुआं छोड़ने वाली 3 फैक्ट्रीज़ को सील कर दिया गया है और महकमा माहौलियात की जानिब से फैक्ट्री मालिकान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब कूड़े को आग लगाने से स्मोक में इजाफे का खदशा है और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO के अहकामात के बावजूद जो सफाई का अमला है वो कूड़ा क्रिकेट को जगह जगह आग लगाने का अमल जारी रखे हुए है और शहरियों का कहना है कि कूड़े से भरी ट्रॉलीज़ को शहर से बग़ैर ढांपे गुजारा जाता है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में पीटीआई की मरकजी क़यादत का इजलास। नायब सदर पीटीआई आमिर कियानी ने कहा, इमरान खान का काफिला गोजर खान पहुंचेगा तो काफिले को रश में फंसा के रखेंगे ताकि बड़ा मजमा नजर आए। कहा, इमरान खान को रश में फंसा कर खिताब करवाएंगे। एक बार दोबारा आपको अपडेट करें वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन से मुतालिक। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी खुसूसन इक्तिसादी शोबों पर ताउन पर बातचीत हुई। सीपैक समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर भी इत्तफाक हुआ है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी खुसूसन इक्तिसादी शोबों में ताउन पर बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ आज बीजिंग में मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। इनकी मुलाकात आज चीन के वजीर आजम ली कीचियांग से भी होनी है, लेकिन उससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इनकी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी खुसूसन इक्तिसादी शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे शेयर करें। सिडनी में एक रोज़ आराम के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पहले सेशन में फील्डिंग, कैच और थ्रो की प्रैक्टिस की। बल्लेबाज फ़खर जमान घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं। कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप T20 के सुपर 12 मरहले का 36वां मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम शाह ने कहा, यह तासुर गलत है कि भारत से शिकस्त के बाद टीम का मोराल बहुत नीचे चला गया। जो हुआ वो माजी का हिस्सा बन गया है। जनूबी अफ्रीका से मैच पर तवज्जो है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम के 179 रन के जवाब में कीवी टीम 6 विकेट पर 159 रन बना सकी। दुबई के इलाके डेरा में 5 दहाइयों से कायम बैंक की ब्रांच को जदीदियत के साथ रीडिज़ाइन किया गया है। नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिफ्त आरिफ अपनी इस रिपोर्ट में। दुबई के तिजारती मरकज डेरा में जदीद तरीन तकाज़ों को मद्देनजर रखकर UBL की 50 साल से कायम ब्रांच को रीडिज़ाइन कर दिया गया। तज़ीनो आराइश के बाद ब्रांच का इफ्तिताह किया। दुबई में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल हसन अफजल खान और बैंक के प्रेसिडेंट और CEO शहजाद दादा ने डेरा ब्रांच को फुली रेनोवेट करा है। हम इधर ऑलमोस्ट 50 साल से हैं और ये जो ब्रांच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे आपको पता है डेरा ट्रेड हब है और ये एरिया है जिसके अंदर हम अपने सारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं। इस मौके पर UBL मुत्तहिदा अरब अमारात के हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग मलिक इमरान यूनिस भी मौजूद थे। जबकि इफ्तिताह के बाद ब्रांच के जनरल मैनेजर जाहिद हुसैन ने मेहमानों को नई चमकती दमकती ब्रांच का दौरा कराया। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आई बिलीव कि ये इससे इस बैंक को ऑफ कोर्स बहुत बूस्ट मिलेगा और मजीद तरक्की करेगा। तवक्को है कि नई जदीद सहूलियात से आरास्ता ब्रांच न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत कशों को ज़र मुबादला भेजने की तेज तरीन सहूलत देगी, बल्कि इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी बैंक की आसान और फौरी सर्विस फराहम करेगी। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। नवाबशाह में हालिया तूफानी बारिशों के बाद सड़कों की टूट फूट और धूल मट्टी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में हालिया तूफानी बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट गई हैं और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आपको बताता चलूं कि कचहरी रोड, लियाकत मार्केट, मौनी बाजार, मस्जिद रोड समेत तमाम सड़कें जो है उनमें गड्ढे पड़ गए हैं और यहाँ पर हर वक्त धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मिट्टी की वजह से, धूल की वजह से सांस लेना भी दोबर हो गया है और उन्हें सांस की बीमारी हो रही है। बारिशों की वजह से जो गड्ढे पड़े हैं, इनमें जो मिट्टी जो बेतहाशा जो उड़ रही है, इसका सबब है सिर्फ बारिश। इस पर कुछ मुरम्मत की जाए तो बेहतर हो जाएगा, वरना तो हम बीमार हो रहे हैं। ये इनका ये कहना है कि फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत की जाए और इस धूल मिट्टी से इन्हें निजात दिलाई जाए। जी, खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां तजावुजात की भरमार ने ट्रैफिक मसाइल में इजाफा कर दिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज खान। जेहलम शहर भर में तजावुजात की भरमार है। तहसील रोड पर
और रेलवे रोड पर जो है दुकानदारों ने तजावज़ात 10 से 12 फुट तक की हुई है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। रेडी बानों और चिंगची रिक्शा ड्राइवर की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। तजावज़ात की वजह से घंटों जो है लंबी लंबी कतारें जो गाड़ियों की लग जाती हैं। तहसील रोड पर ट्रैफिक बंद रहती है, ना तो ट्रैफिक का अमला दिखाई देता है और ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई अपनी कार्रवाई करता दिखाई देता है। जी, बहावलपुर में मुमताज़ सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहकमदीन सिरानी के उर्स का आज आखिरी रोज़ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अमीन अब्बासी। बरसगीर पाक और हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के 248वें उर्स का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। 5वें और आखिरी रोज़ इख्तितामी दुआया तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क के दूर दराज इलाके और बैरून मुमालिक से अकीदतमंदों ने शिरकत की है। दुआया तकरीब के बाद लंगर का एहतमाम किया गया है। दुआया तकरीब से पहले मज़ार को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया। सजादा नशीन ने चादर पोशी की। 248 उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। कराची में शादी के 4 माह बाद बीवी मुबैना तौर पर शौहर को लूट कर फरार हो गई। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये अदालत के हुक्म पे खातून मुलजिमा फातिमा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, जिसके अंदर शहरी ने ये इल्जाम आयद किया है कि खातून ने 4 माह कबल फसन की शादी की थी। ताहम जब भी इंकशाफ हुआ कि उनके निकाह पे निकाह हुआ है तो उसके बाद मजीद तफ्तीश की, जिसमें पता लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।